इमेज नहीं तो इंक्रीमेंटली ग्रो छोड़ में आपके पॉडकास्टिंग स्किल्स अपग्रेड होंगे। उसके हर स्किल हाउस के मॉड्यूल से पहले मैं आपको अक्सर याद दिला रहा हूं कि जो चीजें आप यहां सीख रहे हो ना ये आपके मनी अर्निंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेगी। पर आज के एपिसोड में आपकी पॉडकास्टिंग स्किल्स तो अपग्रेड होंगे, उसके साथ ही साथ आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, यही है ना आज का टाइटल। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन की वजह से आपके लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स बेनिफिट हो सकते हैं, आपकी नेटवर्किंग गेम बेनिफिट हो सकती है एंड जनरली आपके सोशल स्किल्स, आपके पीपल स्किल्स, आपके लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो पॉडकास्ट में आप तगड़े हो ही जाओगे, उसके साथ साथ लाइफ में भी तगड़े हो जाओगे। आज के आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन स्पेशल में लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे चैप्टर्स हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज द वन-ऑन-वन्स। वन-ऑन-वन मतलब क्या? मतलब एबीसीज, यानी कि एकदम बेसिक चीज है। मैं यहाँ सीपीएस, कॉल टू एक्शंस नहीं दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे करो वैसे करो। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपको ध्यान में क्या रखना है। अगर आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इंप्रूव करनी है तो ध्यान में क्या रखना होता है। ये फ्रेज ना जिंदगी के लिए याद रखो। People will forget what you have said to them, people will forget what you have done to them, but people will never forget how you have made them feel। जो चीजें आप लोगों से कहोगे, जो चीजें आप लोगों को करोगे, वो सब ना लोग भूल जाते हैं, पर लोग ये कभी नहीं भूलते कि आपकी वजह से उनके दिल में क्या फील हुआ, कैसे जज्बात फील हुए, वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं लोग। इसलिए अगर आपको ज्यादा कैरिज्मेटिक बनना है, हाई पर्सनालिटी वाला बनना है, लाइकेबल बनना है, अपनी नेटवर्किंग को और तगड़ी करनी है, तो ये वाली कोड हमेशा याद रखो कि एक अच्छी इंप्रेशन छोड़नी है लोगों के दिमाग में नहीं, दिमाग में छोड़ दोगे, पर उनके दिल में एक अच्छी इंप्रेशन बना के रखनी है। किसी के दिल को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए आपकी वजह से, और किसी को छोटा नहीं फील कराना है कभी भी। अक्सर लोग ये मानते हैं कि भारत में कम होता है पर दुनिया भर ज्यादा होता है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि यार आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन मतलब स्मार्ट दिखना किसी के सामने। वो ना सिर्फ आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का एक पार्ट है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन मेरे लिए दिल का खेल है, दिमाग का खेल नहीं। आपके दिल के थ्रू, आपके सवालों के थ्रू, आपके बातों के थ्रू आप लोगों के दिल के अंदर पहुंचे हो या नहीं। अभी पॉडकास्ट पर्सपेक्टिव से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके फैंस जो रेगुलरली आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इनिशियली शायद अलग अलग गेस्ट के आ जाएंगे, पर थोड़े टाइम में ना वो आपके फैन बन जाएंगे। ये याद रखो, यहाँ भी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन काम करती है, क्योंकि द कोर थॉट बिहाइंड पॉडकास्टिंग इज जो आपके लिसनर्स हैं ना, वो आपकी बातें क्यों सुन रहे हैं, आपका पॉडकास्ट क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो आपके साथ और आपके गेस्ट के साथ एक रूम में बैठे। आफ्टर अ पॉइंट जो चीजें आप गेस्ट के साथ बात करते हो वो एक्चुअली आपके ऑडियंस की रिप्रेजेंटेशन है। आपकी ऑडियंस उस गेस्ट से क्या जानना चाहती है। अगर आप ऐसे सोलो पॉडकास्ट करते हो तो फिर आपकी बातों में जादू है कि नहीं? क्या आपकी बातों में इतना जादू है कि लोग 40 मिनट के 1 घंटे के लिए आपकी बातें सुने? उतना जादू है? अगर उतना जादू नहीं है तो आज का एपिसोड देखते रहो, जादुई बातों के बारे में सीखेंगे। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक 101 इज फील्स। दिल से बात करो, ना कि सिर्फ दिमाग से। इससे ये मतलब नहीं कि आप दिमाग मत यूज करो, दिमाग का भी खेल होता है, पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जेन्युइन चीजें बोलो, झूठ मत बोलो, किसी को चढ़ाओ मत, किसी को इंसल्ट बिल्कुल मत करो। गालियां फर्स्ट मीटिंग में कभी नहीं देनी चाहिए। मैं कभी भी पॉडकास्ट में दे देता हूँ गाली, पर 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन के बाद पॉडकास्ट की शुरुआत में कभी गाली नहीं देता हूँ। कुछ कुछ ऐसे बेसिक रूल्स रहते हैं जिसकी वजह से दूसरे इंसान के नजरों में क्या आप डिसेंट हो या क्या आप फॉरगेटेबल हो या क्या आप मेमोरेबल हो। आपको फॉरगेटेबल तो नहीं होना, आपको पहले एक डिसेंट इंप्रेशन देकर मेमोरेबल बन जाना है। ये है हमारी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की इंटेंशन। यू डोंट नीड टू शो ऑफ इन फ्रंट ऑफ एनीवन। किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना है। मैं ना मुंबई में रहकर बड़े बड़े हस्तियों से मिला, बहुत सारे बड़े बड़े हस्ती मेरे शो पर आ चुके हैं। लोग मेरे सामने इतना कंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं, खुल क्यों जाते हैं लोग? इतनी सारी डीप बातें मैं क्यों कर पाता हूँ लोगों के साथ? नॉट बिकॉज मैं शो ऑफ कर रहा हूँ मेरे दिमाग की बात है, पर जब आप सवाल पूछते हो ना लोगों से, जब आप स्पॉटलाइट उन पर डालते हो, जब आप किसी के दिल के साथ कनेक्ट कर लेते हो, तब लोगों को आपके साथ कंफर्ट फील होता है। और ये वाली जो बेसिक 101 स्किल है ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की, आपकी लव लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करेगी। नॉट जस्ट टू फाइंड अ पार्टनर बट टू मेंटेन द रिलेशनशिप। ये याद रखो, जब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जब डिबेट्स होंगे, जब झगड़े होंगे, जब गुड मोमेंट्स होंगे, तब उन सारे सिचुएशंस में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अप्लाई होती है। ये एक बहुत जरूरी लाइफ लॉन्ग स्किल है। आई एम श्योर कि आगे जाकर अगर सेल हाउस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले कोर्सेज बनाए हमने तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अकेले ही एक बहुत बड़ा कोर्स बन सकता है। बट फॉर नाउ दिस इज द पॉडकास्टिंग स्पेसिफिक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अभी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। इट्स कॉल्ड एंड ही